गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज एक सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी में से एक हम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से डायहेड्रल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से स्टडी किया जाता है, आज हम ये सीखते हैं। आप इसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़िए, मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिमेट्रीज कैसी होती हैं आज इन पे बात करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि देखिए टेक्निकल डेफिनेशंस जो हैं उन पे बाद में जाएंगे, एक सरल तरीके से बात को सीखते हैं। सपोज हमारा जो फर्श होता है घर में और फर्श में इतना स्पेस खाली है, ये स्पेस क्या है, खाली, ठीक है। और इस स्पेस को मैं ऐसे नाम देता हूँ कि ये जो खाली स्पेस है इसमें टाइल लगानी है। तो टाइल कितने तरीके से लगाई जा सकती है बस ये देखना है। आपको खुद लगेगा कि ये तो बड़ा प्रैक्टिकल काम है, हमारे घर में कोई भी कर सकता है ऐसा। तो देखिए एक टाइल लगानी है, मान लेते हैं यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, कई बार टेबल में बना होता है, कई बार फर्श में, तो टेबल में बना है। सोच लीजिए आजकल टेबल के ऊपर जो शीशा लगता है कई बार वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उल्टा भी करके देखा जा सकता है या नीचे से उसमें देखा जा सकता है कि कैसा है नीचे। तो मान लेते हैं ये स्पेस खाली है और मैंने इसका कोई नाम रखा है, सपोज यहाँ 1 2 3 4 ऐसा रख लिया है। अब मेरे पास उसी शेप का एक ट्रांसपेरेंट पीस पड़ा हुआ है जो स्क्वायर शेप में ही है। तो इसे कितने तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं हमें ये देखना है। उसमें भी मैंने ट्रांस के ऊपर भी लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहीं से आपका परमुटेशन ग्रुप्स का बेस भी बनना शुरू हो जाएगा कि आखिर ये टाइल कितने तरीके से हम लगा सकते हैं, ये देखना रह गया है। देखिए पहला जो तरीका है उसे हम लोग R0 कहेंगे, रोटेशन 0 डिग्री पे, कोई रोटेशन नहीं है, इसे उठाइए और ऐसे रख दीजिए, ठीक है ना। तो 0 डिग्री रोटेशन है तो इसे R0 बोल सकते हैं, रोटेशन ऑफ 0 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं। मतलब कोई पोजीशन में चेंज नहीं है, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसे इस तरह से लिखना चाहें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 कहाँ पर जा रहा है, 1 पर, 2 कहाँ पर जा रहा है, 2 पर, 3 कहाँ पर जा रहा है, 3 पर, 4 कहाँ पर जा रहा है, 4 पर। हम इसे बाद में इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलेंगे बाद में कि जो fx इक्वल टू x। तो आप इस ट्रांसलेट को उठा के ऐसे रख दीजिए, फिट हो गया। ये स्क्वायर शेप है, ध्यान रखिएगा, हमने ये मान लिया है। R 90 डिग्री, क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि इसको रोटेट किया 90 डिग्री और तब फिट कर दिया इसमें। अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे और उसके बाद इसे हम रखते हैं तो 1 2 पे चले जाएगा, 2 3 पे चले जाएगा, 3 4 पे चले जाएगा और 4 1 पे चले जाएगा। आप इसे रोटेट करके देखिए, 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, 1 2 पर, 2 3 पर, 3 4 पर, और ये 4 वाली लोकेशन कहाँ जाएगी, 1 पर। तो इसे क्या बोलेंगे, रोटेशन बाय 90 डिग्री। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 कहाँ पर जा रहा है, 2 पर, 2 3 पर, 3 4 पर और 4 1। ये आपके लिए परमुटेशन ग्रुप का मटेरियल भी तैयार हो रहा है, जबकि मैंने परमुटेशन अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन
जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा वो समझ सकते हैं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं परमुटेशन दोबारा एक्सप्लेन तो करूँगा ही, तब हमारे लिए ये काम करेगा बेस्ड। आप इसे R180 डिग्री पे भी तो कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोटेशन बाई 180 डिग्री। आप समझ रहे होंगे 180 डिग्री में रोटेशन होगा, तो बताइए इसे ये कहाँ पर जाएगा, ये आपके पास R0 था, ये R90 डिग्री था, R180 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 कहाँ पहुँच जाएगा 3 पे, 1 कहाँ पहुँचेगा 3 पे पहुँचेगा। अब आप खुद सोचिए 90 डिग्री में 1 2 पे पहुँचा और फिर अगले 90 में 1 यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो 1 कहाँ पहुँच गया 3 पे, 2 कहाँ पहुँचेगा 4 पे, 3 कहाँ पहुँचेगा 1 पे, और 4 कहाँ पहुँचेगा 2 पे। तो बाद में हम इसे देखेंगे कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 3 1 8 साइकिल बना है, 2 4 4 2 दूसरा साइकिल बना है, दो डिस्जॉइंट साइकिल में हम इसे तोड़ सकते हैं, हम उसे बाद में पढ़ेंगे, हमारा फोकस इस पे है ही नहीं अभी। तो फिर ऐसे ही R270 डिग्री, आप समझिए रोटेशन 270 में कर लीजिए, तो 1 कहाँ पहुँच जाएगा 4 पे, 4 कहाँ पहुँच जाएगा 3 पे, 3 कहाँ पहुँचेगा 2 पर, और 2 कहाँ पहुँचेगा 1 पर। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, रोटेशन बाई 270 डिग्री। R270 डिग्री जब आप बात करेंगे तो 1 2 3 4 जब आप लिख रहे हैं तो 1 कहाँ पहुँचा है 90 में 2 पे पहुँचा, फिर 90 में 3 पे पहुँचा, फिर 90 में 4 पे पहुँचा। तो जब 1 4 पे पहुँच जा रहा है तो आप 2 पे सोचिए, 2 कहाँ पहुँचेगा, 2 1 पे पहुँच जाएगा, 3 कहाँ पहुँचेगा 2 पे पहुँचेगा, 4 कहाँ पहुँचेगा 3 पे, 1 4 में, 4 3 में, 3 2 में, 2 1 में, ये भी एक साइकिल बनेगा, हम इसे बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद आप R360 करेंगे, 270 हो गया तो 360 डिग्री, तो आप देखेंगे अरे भाई ये तो फिर 1 1 पे ही पहुंच गया, 2 2 पर ही पहुंच गया, 3 3 पर, 4 4 पर, तो ये तो वही हो गया ना कि 0 डिग्री रोटेशन के बराबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि रोटेशन केवल 4 हो सकते हैं, आप बिना रोटेशन के करिए या 360 रोटेट करिए, क्या फर्क पड़ता है, वो तो बराबर ही आएगा। 90 रोटेशन में ऐसा हो जाएगा, 180 रोटेशन में, और 270 रोटेशन, 4 रोटेशन होंगे, इस पर मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। आप 4 तरीके से ये टाइल फिट कर सकते हैं इस स्पेस में। अब कुछ और भी हो सकता है, अब वो क्या है, हम लोग अगला जो लिखते हैं H लिख देते हैं। H हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले। ये 1 2 3 4 है और ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। कांच है तो मैं पलट के भी लगा सकता हूँ, ऐसा सोचिए। तो मैंने अपना हाथ इन पॉइंट्स पे लगाया, यहाँ पर, और इसे पलट दिया, पलट के उसके बाद फिट कर दिया ढांचे में। तो अब आप बताइए जब मैं पलटूंगा तो 1 और 4 इंटरचेंज हो जाएंगे या नहीं, जहाँ पलटिए इसे, ठीक, तो 1 कहाँ पहुँच जाएगा 4 पर, और 4 कहाँ पहुँचेगा 1 पर, 2 कहाँ पहुँचेगा 3 पर, 3 कहाँ पहुँचेगा 2 पर। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 4 पर, 4 1 पर, 2 3 पर, 3 2 पर। इनको साइकिल्स में बाद में तोड़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ऐसे भी तो लगा सकते हैं, और ये
रिफ्लेक्ट किया आपने, ये पलट दिया, ये रोटेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। तो फिर ऐसा तो खड़ी लाइन में भी कर सकते हैं, तो आप उसे वर्टिकल लाइन को V कह दें, रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में अगर रिफ्लेक्शन होगा 1 2 ऐसा चल लेते हैं। तो देखिए इसके अबाउट अगर ये डॉटेड लाइन के अबाउट पलट देंगे तो 1 2 पर 2 1 पे, 3 4 पर 4 3 पर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 कहाँ, ये ऊपर वाला था, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, 1 कहाँ पहुँचा, 2 पर 2, 1 पर 3, 4 पर 4 3 पर। तो आप इसे परमुटेशन का काम भी करते जाइए, और आपको लग भी रहा होगा टाइल ऐसे भी लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आएगा डायगोनल वाइज डी, रिफ्लेक्शन अबाउट, दो डायगोनल है तो एक को प्रिंसिपल डायगोनल बोल दें, अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, 1 2 3 4। आप ऐसे पकड़िए इस कोने में और इस कोने में टाइल को और पलट दीजिए हाथ से, तो आप देखेंगे कि 2 तो 2 पर ही रहा, 4 4 पर ही रहा, क्या बदले, केवल 1 और 3। तो इसमें 1 2 3 4, 1 कहाँ पहुंचा, 3 पर, 3 1 पर, 2 2 पर ही रहा, 4 4 पर। 2 पॉइंट फिक्स हो गए हमारे। प्लीज़ इनको जरूरी है समझना, क्योंकि बाद में हम ऑर्बिट और सेंटर जब समझेंगे ना ग्रुप्स में, तो यह फिक्स पॉइंट भी समझेंगे। यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, तो 2 2 पर ही फिक्स है, 4 4 पर ही फिक्स है, बाकी 2 पॉइंट बदल गए। ऐसा भी हो सकता है डी, इसको रिफ्लेक्शन। तो फिर अब आप समझ रहे होंगे कि एक और बनेगा जब ऐसे करेंगे अगला, मैं उसको डी डैश नाम दे दूंगा। तो जो डी डैश में होगा 1 और 3 फिट्स रहेंगे, 2 और 4 उस समय अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 2 और 4 फिट्स थे, वहाँ 1 और 3 फिट्स होंगे, 2 और 4 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, डी डैश नाम दे देते हैं उसको। तो डी डैश क्या होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट सेकंड डायगोनल। तो अगर आप इसके अबाउट देखते हैं तो ये सेकंड डायगोनल है, इसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपने देखा इसमें क्या क्या फिट्स रह गए, 1 और 3 फिट्स रहेंगे, तो 1 1 पे, 3 3 पे, 2 और 4 इंटरचेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे, 2 4 पे चले जाएगा, 4 2 पर चले जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्शन हो गई। 4 रिफ्लेक्शन है, 4 रोटेशन है, आप समझ रहे होंगे। आप इतने तरीके से अपने एक खाली स्पेस में जो स्क्वायर शेप का था, आप उसमें एक कांच का एक पीस एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटल 8 तरीके हैं, इन तरीकों को ही हम फंक्शंस नाम देते हैं। और जो ग्रुप बना ऐसा, मतलब ग्रुप मैं जल्दी में कह रहा हूँ, बेसिकली ग्रुप प्रूफ करेंगे कि ये ग्रुप होगा इन 8 फंक्शंस के कलेक्शन को, उसे हम डाइहेड्रल ग्रुप बोलेंगे, और इसे हम D4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D4। तो ये कैसे बना, अब मैं कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ। कंपोजिशन टेबल सबसे पहले ऑर्थर कैले ने डेवलप की है, तो कैले टेबल भी कई लोग बोलते हैं। कैले की स्पेलिंग CAYLEY।
ऑर्थर ट्रेले 1850 के 10 आसपास के दौरान इनका काफ़ी अच्छा काम रहा है। मैट्रिक्स थ्योरी जो डेवलप हुई है तो काफ़ी बड़ा रोल ट्रेले का है। ट्रेले थ्योरम ग्रुप थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ थ्योरम्स हैं उनमें से एक है, यहाँ भी हम देखेंगे। और ट्रेले ने ही जो छोटे ग्रुप हैं उनमें कंपोजिशन टेबल का आइडिया दिया था, जिस पर हम काम पहले भी कुछ कर चुके हैं। चलिए मैं ये जो हमारे पास 8 फंक्शंस हैं इनका एक कलेक्शन अगर एक साथ लिख लूँ तो मैं अब इस तरह से सोच रहा हूँ जी, उसमें क्या क्या है, R0, R90, R180, R270, 4 रोटेशन हो गए, रिफ्लेक्शन H, V, D और D डैश। ये सब बेसिकली फंक्शंस हैं। क्या है? फंक्शंस हैं। तो जब फंक्शंस हैं इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी हमने पढ़ा है, तो इसका मतलब इनका भी कंपोजिशन हो सकता होगा। हाँ, इनमें से कोई भी दो का कंपोजिशन हो सकता है। अब हम इनमें टेबल बनाते हैं। अब हम एक कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं और ये क्योंकि सारे फंक्शंस हैं तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। ये सब यही एलिमेंट यहाँ भी लिखे गए हैं, यहाँ भी लिखे गए हैं। R0 आपने देखा था आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा था, कोई 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। तो ये आइडेंटिटी है तो मैंने सीधे वही सारे लिख दिए। मुझे उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब R0 के साथ ये होगा तो यहाँ भी यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ R90, R180, R270, H, V, D, D डैश, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम सोचते हैं अगर मैं R90 और R90 करूँ तो क्या आना चाहिए। R90 ऑपरेशन, R90 का मतलब समझिए, आप F ऑपरेशन G समझते हैं ना, कहीं पर अगर हम लिखते हैं तो X, तो इसका मतलब F ऑफ GX ऐसा होता है। ठीक है, मैं ये टेबल अलग ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए R90 ऑपरेशन R90 ओवर कौन सा, वही जो आपके पास क्या है, टाइल है ना, वो टाइल पर सोचना है। तो आपको समझना है कि अच्छा पहले 90 डिग्री ये घुमाएगा, जो आया फिर 90 डिग्री ये घुमाएगा। तो आप ही बताइए कि क्या आना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो R90 ऑफ टाइल कर दीजिए ना ये। तो भाई ये क्या करेगा, 90 डिग्री रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो आया फिर ये 90 डिग्री और रोटेट, तो टोटल रोटेशन कितना हो गया, 180। तो क्या मैं इसे R180 ऑफ टाइल लिख सकता हूं। तो टाइल तो एक्स टी जो ऊपर उठ गया, समझ रहे हैं ना, वो हटा लीजिए। तो इस चीज R90 ऑपरेशन R90 क्या आ गया, R180 आ गया, R180। R90 R180 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, R270। R90 R270 करें तो भाई तो 360 रोटेट हो गया पूरा। अरे तो ये तो वही आ जाएगा। अब R90 और H, पहले आप H कर लीजिए और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा उन्हीं में से जो आपने अभी तक देखा है। मैं यहां पर देता हूं R90 ऑपरेशन H ऑफ टाइल को मैं T नाम दे रहा हूं अब। तो R90 और H ऑफ T। तो R90 जब H करने के बाद टाइल जब बनी थी, हॉरिजेंटल आपने जब किया था, तो एक बार देख लेते हैं। ये हॉरिजेंटल था और आपने हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में किया, तो फिर ये आया। तो 1 4 पे गया, 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, 4 1 पे गया। अब एक ऐसी टाइल बना के फिर उसे रोटेट करेंगे, तो अब थोड़ा सा मेहनत का काम है। आप सारे जो एलिमेंट्स थे उनको एक जगह रखिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अब उसके बाद आप सोचिए कि क्या मिला आपको। आपको मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये D डैश मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, डी डैश। डी डैश कौन सा था, लास्ट में हमने इसी पेज में किया हुआ है। डी डैश आपके पास ये है, क्योंकि पिछले में 1/4 पे गया था हॉरिजेंटल में, आप उसे 90 डिग्री और रोटेट कर रहे हैं, तो 1/4 पे गया था और 90 डिग्री आप रोटेट कर रहे हैं, तो कहाँ पे चले जाएगा, 1 पे चले जाएगा। तो पूरे एक एक करके आप पूरा पहले पहला ऑपरेशन लगाइए, फिर दूसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे लगाने हैं मैंने आपको अब डायग्राम वाइज सारे समझा दिए हैं, तो आपको उम्मीद है कि थोड़ा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप इसमें समय लगा सकते हैं तो आप इसे इन्वेस्टमेंट करिए, आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं अब इसको डायरेक्ट टेबल को भर देता हूँ, इसमें अन्य समय लगाने से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप इसे खुद भरिए प्लीज़। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कोई भी आउटपुट कैसे आया। अब इस मीडियम की लिमिटेशन है कि हमें कम समय में पूरा लेक्चर करना है, और नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो इस कमी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको पूरी टेबल लिख के दी है। कहीं पर अगर कोई कंपोजिशन आपको समझ में नहीं आ पाता है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ये कमेंट करिए कि ये कैसे आया। अब अगर मान लेते हैं कि ये समझ में आपको आ गया है, तो आप इसमें देखिए कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स वही आ रहे हैं जो जी के एलिमेंट ऊपर लिखे हुए हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। आप ये लिखेंगे, ये सारे फंक्शंस हैं बेसिकली, इन्हें ही फंक्शंस बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड। क्लियर है, ठीक। तीसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मैंने कल भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप इस रो को देखिए और ऐसी रो आपको कहाँ पर मिल रही है, कौन सी वाली रो है जो बिल्कुल वैसी ही उतर गई पूरी, तो फिर इसका मतलब R0 क्या हो गया, आइडेंटिटी के तौर पर हो गया। वैसे भी R0 क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन था, आपने देखा था सबसे पहले। तो ये आपका आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब आप ये देखिए R90 को किससे का कंपोजिशन किसके साथ करें कि R0 आए, R270। तो R90 का इनवर्स R270, तो R270 का इनवर्स R90, R180 का इनवर्स R180 खुद ही है, R270 का इनवर्स R90। H का इनवर्स देखते हैं, यहाँ पर R0 कहाँ पर आया है, यहाँ पर, तो H का इनवर्स H ही है। मतलब हॉरिजेंटल आपने एक सीट पलट दी, फिर दोबारा पलट देंगे तो ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी, इसका ये मतलब है। तो ये तो वर्टिकल में भी होना चाहिए। देखिए V का इनवर्स V है, D का इनवर्स D है, D डैश का इनवर्स D डैश है। जितने चारों रिफ्लेक्शन थे आपने जो रिफ्लेक्ट किया, पलटा उनको, फिर एक बार और पलट देते तो ओरिजिनल स्टेट आती या नहीं, आप खुद सोचिए। तो टाइल को पलट के देखिए इस तरीके से, 2 बार आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस है, 2 डायगोनल है बस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हाँ हर एक का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप की सारी डेफिनेशन, जो सारी कंडीशन चारों थी, वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो जी आपके पास एक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जी एबिलियन है? इसमें ध्यान से देखिए, आपको समय लगेगा, आप सोचिएगा, वीडियो पॉज करके आप जरूर सोचिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। यहां पर देखिए तो R90 ऑपरेशन H कितना आ रहा है, D डैश के बराबर आ रहा है। अब उल्टा करिए, H ऑपरेशन R90 करिए तो क्या आ रहा है, D आ रहा है। आप देख रहे हैं कि टेबल में R90 ऑपरेशन H जब आपने किया तो किसके बराबर आया, D डैश, वाइल H ऑपरेशन R90 किया तो क्या आ गया, D आ गया। क्या आपको लगता है एबिलियन होगा? एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर कम्यूटेटिविटी एक जगह भी होल्ड नहीं कर पा रही है तो ये एबिलियन नहीं है।
तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं टोटल? 8, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन, 8 हो गए। हम इस ग्रुप को नॉन एबिलियन मानेंगे 8 ऑर्डर का। ये अच्छे एग्जाम्पल्स में से माना जाता है नॉन एबिलियन में, और हम इसे नाम देंगे D4। क्या नाम देंगे? D4, डायहेड्रल ग्रुप। तो इसमें D4 जब होगा तो उसमें 8 एलिमेंट होंगे, और वो 8 एलिमेंट का डिस्कशन कैसे होता है हमने करके दिखाया है। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये चीज़ ना आए, फ्यूचर में डायहेड्रल का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और आपको 8 ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप कभी भी बोला जाए तो D4 आप बोलेंगे। D4 से समझ में आया कि इसका जो ऑर्डर होता है, ग्रुप का ऑर्डर का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं। किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो वही उसका ऑर्डर है। तो D4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8। तो सिमेट्री से सोचिएगा DN का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। इसी तरह से उम्मीद है आपको डायहेड्रल के बारे में एक न्यूनतम जानकारी थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम इसे आगे और भी कई जगह डिस्कस करेंगे। हम अब इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही एग्जाम्पल उठाते हैं। फिर आप ऐसा सोचिए कि आपकी टेबल में ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्पेस बचा हुआ है, उसमें आपको कांच का ऐसा एक पीस एडजस्ट करना है। कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ये देखना है। आप जितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वही तरीकों की संख्या एक नया कलेक्शन दे देगी हमको, D3। इस बार क्या देगी? D3। स्क्वायर में क्या था? D4। तो आप समझिए होंगे, सॉरी, एन साइड अगर आप इसे देखेंगे तो एक तो R0 ही हो जाएगा, मतलब इसे ऐसे ही उठाइए, रख दीजिए, तो 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया। R0 क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया। हम इसी को आइडेंटिटी फंक्शन कई बार I से दिखा देते हैं। दूसरा, आप खुद सोचिए, मैं इसे अब R1 नाम दे दे रहा हूँ। 1 2 3, आप इसे रोटेट कर लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 1 कहाँ पे जाएगा? 2 पे। 1 वाला वर्टेक्स आपने सोचिए कि ट्रांस के ऊपर भी 1 2 3 लिखा है, तो आप 1 2 वाले पॉइंट पे डालिए, 2 3 पे और 3 1 पे। आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट R2 कैसा होगा? 1 2 3, फिर इसे फिर घुमाइए, जो 2 था वो कहाँ पे जाएगा? 1 3 पे चले गया, 3 2 पे चले जाएगा, और 2 1 पे चले जाएगा। उसके बाद और घुमाइए, आप इसे ऐसे भी कह सकते थे, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। 120 करेंगे तो ये आएगा, 0 पर ये आया, 120 पर ये आया, 240 में ये आया, 240 के बाद 360 में दोबारा यही आ जाएगा। तो रोटेशन 3 ही पॉसिबल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस देखिएगा, अब आप देखिए, ये वर्टेक्स 1 2 3 है, मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ। मतलब इसको आप टाइल को उठाइए, 1 पे पकड़िए और पलट दीजिए, 1 को हाथ में पकड़िए, तो फिर आपका 1 तो 1 ही पे रहेगा, हाथ में ही रहेगा, लेकिन 2 और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब उल्टा किया आपने। तो इसमें आपने क्या किया है, देखिए, हम इसे जो भी नाम दें, फंक्शंस नाम दे देते हैं हम तो आप F1 भी बोल सकते हैं। 1 2 3, तो 1 तो 1 ही पे रहा, 2 3 इंटरचेंज, 2 कहाँ पहुँचा? 3 पे, 3 2 पे। ये रिफ्लेक्शन हुआ एक। आप दूसरा रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं ऐसा, इसके अबाउट 1 2 3, तो आप इसे F2 नाम दे सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 में 2 फिट्स रहा, और 1 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 3 पे, 3 1 पे। और ऐसे ही फिर आप तीसरा रिफ्लेक्शन इसके अबाउट करिए, मिड पॉइंट से जाते हुए 1 2 3, तो इसको F3 मान लेते हैं। 1 2 3 3 फिट्स है, तो 1 2 2 1। जो आपके पास G बना,
उसमें R0 है, R1 है, R2 है, F1 है, F2 है और F3 है। अब आप फिर कंपोजिशन टेबल बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन परमुटेशन ग्रुप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, इतना तो श्योर है। और आप देखेंगे कि ये भी एक ग्रुप तो है, लेकिन ये नॉन एबिलियन आएगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको एक जगह ऐसा मिलेगा जहां कम्यूटेटिविटी वायलेट हो जाएगी। एक्चुअली ये 6 ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा। मैं अब इससे आगे नहीं करूँगा। आप इसे अपने लिए होमवर्क मान लीजिए। और ये 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप पढ़ेंगे 6 से कम ऑर्डर के सारे ग्रुप एबिलियन होते हैं। बाद में हम लोग क्यों होते हैं का जवाब बाद में मिलेगा आपको। 6 ऑर्डर से कम ऑर्डर के ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। तो पहला नॉन एबिलियन ग्रुप किस ऑर्डर का होता है, कम से कम 6 ऑर्डर का। ये उसका एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि मिनिमम ऑर्डर का बताइए। अच्छा, बाद में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं सब एबिलियन है। प्राइम ऑर्डर तो आप सोचिए 2 जो है प्राइम ऑर्डर है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एबिलियन, 3 एबिलियन, 5 एबिलियन, 7 एबिलियन। और पी स्क्वायर प्राइम नंबर का स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप भी एबिलियन होते हैं। बाद में हम ये भी एक थ्योरम पढ़ेंगे। पी स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, 2 प्राइम है तो 2 स्क्वायर ऑर्डर का मतलब 4। तो आपने देखा 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का एबिलियन हो गए, 6 नॉन एबिलियन, 7 फिर प्राइम होने की वजह से एबिलियन, 8 अभी हमने पढ़ा नॉन एबिलियन। तो ये जो 6 और 8 के एग्जाम्पल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि दुनिया का हर 6 ऑर्डर का ग्रुप नॉन एबिलियन होता है, ऐसा नहीं बोला है। मैंने बोला है 6 ऑर्डर का ग्रुप आपको मिल सकता है जो नॉन एबिलियन है, उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको ये कहा गया है। ऐसे ही 8 ऑर्डर का दुनिया का हर ग्रुप नॉन एबिलियन होगा ऐसा नहीं बोला है। आपसे कहा गया है 8 ऑर्डर का ग्रुप पॉसिबल है कि नॉन एबिलियन हो, हमने D4 लिखा है, तो अब उस आधार पर इसे क्या बोलेंगे, D3। तो प्लीज़ आप देखिएगा D3, D4, आप इन जनरल DN सोच सकते हैं। तो N रोटेशन, N रिफ्लेक्शंस, इन पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम ग्रुप्स के टाइप पढ़ रहे हैं कि भैया एग्जाम्पल्स हैं। मैं पहले लेक्चर से आपको शुरू किया है, अभी मेरे ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। पहले मैं सारे एग्जाम्पल आपको एक एक करके समझा दूं, उसके बाद हम इनकी थ्योरी आगे डेवलप करेंगे। तो मैं डायहेड्रल को यहीं पर रोकता हूं, अभी नई वैरायटी पे जाता हूं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस पर ही आपके 4 फंक्शंस हैं और उनका कलेक्शन है जी। f1x तो 8 से ही है तो आइडेंटिटी फंक्शन है, f2x -8 से, f3x 1/8 से और f4x -1/8 से, और x जो है r-0 है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है। दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मैपिंग्स और 2 फंक्शंस। ये प्रूफ करना है। आप लोग हैरान भी होंगे, हमने ग्रुप थ्योरी जब स्टार्ट की थी तो जो एग्जाम्पल्स लिए थे वो रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर्स, इस तरह से शुरू किया था। और कितनी सफाई से हम लोग नंबर्स से फंक्शंस पे आ गए। अब हमारे जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं बेसिकली। पिछला अगर आपने डायहेड्रल ध्यान से समझा हो तो आपने गौर किया होगा कि आखिर फंक्शंस हम कितनी आसानी से ले आए ग्रुप थ्योरी में, और फंक्शंस के कलेक्शन भी ग्रुप बना रहे हैं। नंबर्स के कलेक्शन तो बना ही रहे थे, तो हमारे जो एग्जाम्पल्स की वैरायटी है वो बढ़ गई है, और फंक्शंस की वजह से जो रेंज बढ़ी है हमारी, उससे हमें बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स पे मिलने शुरू हो जाते हैं। सब्जेक्ट इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको अभी तक क्या रियलाइज करना है कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो पहले नंबर्स थे शुरू में, और धीरे 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 हमने वो नंबर्स से अब फंक्शंस पे आ गए हैं। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपके पास कंपोजिशन टेबल बनेगी। फंक्शंस का कंपोजिशन जो भी होगा आप ऐसे लिख दीजिए। आप इसमें F1, F2,
F3 F4, यहाँ भी F1 F2 F3 F4। अब आउटपुट देखते हैं। F1 ऑपरेशन F1, तो देखिए F1 ऑपरेशन F1 ऑफ किसी x पर, तो ये क्या होगा, F1 ऑफ F1x। F1x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए x दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 ऑफ x। तो आपने ये देखिए F1 ऑपरेशन F1 कितना आया, ये तो हर x के लिए होगा ना, तो x अगर छोड़ भी दें तो फिर फंक्शंस दोनों बराबर हो जाएंगे। F1 ऑपरेशन F1 कितना आएगा, F2। एक्चुअल में F1 आइडेंटिटी है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो समय बचाने के लिए तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये F2 आएगा, ये F3 आएगा और ये F4 आएगा। यहाँ भी जब F1 से करेंगे तो F1 ऑपरेशन F1 F1 ऑपरेशन F2 F2 F3 और F4, तो ये ट्रिवियल था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप F2 को F2 से ऑपरेट कराइए, तो देखिए F2 ऑपरेशन F2 ऑफ x, तो F2 ऑफ F2x, F2 ऑफ F2x कितना दिया हुआ है, -x, ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखिए, जब F2 ऑफ x था तो यहाँ -x आया, तो जब F2 ऑफ -x होगा इसी में, तो जहाँ x है वहाँ -x रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -x, मतलब x आने का मतलब क्या लिख सकते हैं, F1x। तो आपके पास F2 ऑपरेशन F2 ऑफ x क्या आ गया, F1x। फॉर एवरी x होगा तो फिर F2 ऑपरेशन F2 क्या आ जाएगा, F1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। F2 ऑपरेशन F3 कैसे निकालेंगे, एक और कर लेते हैं। F2 ऑपरेशन F3 ऑफ x, तो F2 ऑपरेशन ऑफ F3x, F2 F3x कितना है, 1/x है, तो 1/x। अब F2 ऑफ x आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ है हमने, F2 ऑफ x -x है, तो x की जो अगर 1/x हो तो -1/x। लेकिन अब -1/x कितना है, जरा देखिए क्वेश्चन में, तो आपको दिखेगा कि ये तो F4x है। तो आपने ये दिखाया कि F2 ऑपरेशन F3 x इक्वल टू क्या आया, F4x आया, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नॉन जीरो x, हर एक के लिए। तो F2 ऑपरेशन F3 कितना आ गया, F4 आया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अब बाकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अब टेबल को खुद कोशिश करेंगे और पूरी टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, इन्हें भी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ये टेबल बना दी, आप देखेंगे। अब कंपोजिशन टेबल के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जी के ही एलिमेंट आए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम ये लिखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव इफ एग्जिस्ट, तो एसोसिएटिविटी तो हमेशा ही होल्ड करेगी। आइडेंटिटी आप गौर करिए, F1x आइडेंटिटी था वो तो वैसे भी दिख रहा था, यहाँ जैसी रो ये है वैसे ये भी रिपीट हुई है, तो F1 आइडेंटिटी है। इनवर्स F2 का इनवर्स F2 है, F3 का इनवर्स F3 है और F4 का इनवर्स F4 है। हर एलिमेंट अपना इनवर्स भी है और ये 4 ऑर्डर का है, ग्रुप है। हम बाद में थ्योरम भी करेंगे कि किसी ग्रुप में अगर हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स हो जाए तो वो एबिलियन होगा। मतलब अभी हम एग्जाम्पल्स में हैं इसलिए थ्योरम्स पे नहीं आ पाए, और 4 ऑर्डर का ग्रुप है, ये एबिलियन होगा। तो ये एक एबिलियन ग्रुप है जिसके एलिमेंट फंक्शंस हैं। आप हैरान होंगे, फंक्शंस का जब ड्राफ्ट ड्रॉ करते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत छोटा सा बन गया है यहाँ पर 4 ऑर्डर का ग्रुप। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। मैं इसमें एक 6 ऑर्डर का छोटा सा एक सवाल और दे देता हूँ, ये आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पर, मान लीजिए इसे।
देखिए मैंने ये एग्जांपल लिखा है, डिस्कस द ग्रुप F1 से F6 तक है, F1 8 से 8 से, F2 8 1 माइनस 8, F3 8 1 अपॉन 8, F4 8 1 अपॉन 1 माइनस 8, F5 8 8 माइनस 1 अपॉन 8, F6 8 8 अपॉन 8 माइनस 1 फॉर एवरी 8 R माइनस 0 और 1। x 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करेगा, बाकी कुछ भी ले लें। ठीक, ये 6 ऑर्डर का आपको ग्रुप बनाना है, कंपोजिशन टेबल बनेगी, थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये भी नॉन एबिलियन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ दिमाग में ये मत भर लीजिएगा कि 6 ऑर्डर का है तो नॉन एबिलियन ही होता है, नहीं, 6 ऑर्डर में एबिलियन भी होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है नॉन एबिलियन का। काउंटर एग्जाम्पल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो आज हमने ये देखा कि ग्रुप में एलिमेंट्स को फंक्शन से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। डाइहेड्रल बहुत शानदार एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली आपको अवेलेबल है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। फंक्शंस भी एलिमेंट बन सकते हैं, आज हमने ये सीखा, कल हम कुछ और ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।